हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में कह सकते हो आप। आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2025 का जो फंक्शन है वो इनिशिएट हो चुका है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी की डिमांड कर ली गई है। अब अगर आप एग्जाम में का टोटल टाइम देखोगे ना तो हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो 3 मंथ्स है। आखिरी के 3 मंथ्स में हमें क्या करना चाहिए? या फिर अब सोचो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 4 बार ये पेपर निकाला हुआ है। एसएससी सीजीएल मैंने 4 बार निकाला हुआ है। तो मैंने ऐसा क्या किया था आखिरी के 3 महीने में, या वो बच्चे जो टॉपर्स होते हैं या वो बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो आखिरी के 3 महीने में ऐसा क्या करते हैं जिससे ना उनके नंबर को इंक्रीजिंग मिलता है, यानी जो अपने नंबर को बूस्ट कर पाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो एंड तक और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी कि आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इंप्रूव होगा और नंबर्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे। वन बाय वन हम हर एक सब्जेक्ट और स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉक के साथ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जरूर मतलब जरूर ही देखना। ओके, देखो हमारा पहला टॉपिक क्या है। एक तो कुछ चीजें ना आपको ध्यान रखनी है। क्या है? सबसे पहले 10 to 12 आवर्स की जो स्टडी है ना अब मस्ट है। इससे कम में तो कुछ नहीं होगा भाई। 10-12 घंटे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। पढ़ने पड़ेंगे मतलब पढ़ने पड़ेंगे। 10-12 घंटे तो पढ़ना ही है अप्रोक्स। ठीक है, इससे ज्यादा आपके ऊपर है कि आप कितना दे सकते हो। जितना ज्यादा दोगे आपके लिए ज्यादा फायदा है। ठीक है, मॉक इज द की। अगर अभी भी कोई अपना सिलेबस खत्म होने का वेट कर रहा है फिर मॉक देगा तो भैया भूल जाओ, आप इस साल मॉक देने वाले हो और इस साल आप 2025 का एग्जाम निकालने वाले हो। 26 की तैयारी करो, बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक तक हम लोग 2026 का बैच लॉन्च कर देंगे मैथ्स के लिए, उसमें आ जाना। अगर 25 की तैयारी कर रहे हो मॉक स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन इज द की। इन 3 चीजों को फॉलो करना और डोंट बाय मल्टीपल बुक्स। ठीक है, मल्टीपल बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान रखना इस चीज का। आगे देखो, स्टार्ट करते हैं मॉक से। मॉक बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछो, जैसे मैं बताता हूं आपको, सीएचएसएल का रैंक जो 1 है होल्डर है रोहित सदर कह लो, या ऑल इंडिया रैंक 4 कह लो, या ऑल इंडिया रैंक 15 कह लो, जो सीएचएसएल का था जिसका ऑल इंडिया रैंक 8 आया है 2024 में। उन सबसे मैंने पूछा, उन्होंने ना दबा के मॉक्स दिए हैं। दबा के बोले तो किसी ने 250 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 100 दिए। 50 से कम वाला तो कोई था ही नहीं। मॉक इज द की। सिर्फ मॉक देना काफी नहीं है, आपको ना उसको एनालाइज भी करना है। अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं। अब एनालाइज का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते। देखो एनालाइज का मतलब क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, कौन कौन से आपने सही किए हैं। इसके अलावा जिसमें आपने एवरेज टाइम ज्यादा दिया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें हम ना जरूरत से ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसमें ना हम एवरेज लोगों से ज्यादा टाइम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, उस पर काम करो, नंबर अपने आप बढ़ेगा। तो एनालाइज का मतलब यही 3 चीज होता है कि कौन सही सही किया है, फ्लूक तो नहीं था, टिक मार के तो सही नहीं कर दिया, गलत है तो क्यों गलत है भैया, क्या हमारा वो कंसेप्ट क्लियर है, नहीं है तो कैसे उसको क्लियर करना है। और तीसरा, जिस भी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है वो करना आपको। ठीक है, डेली डेली 1 मॉक इज मस्ट। रोज 1 मॉक तो देना ही देना है। एक और चीज, ट्राई नॉट टू रिपीट योर मिस्टेक। देखो इसका मतलब क्या है, आपने एक मॉक दिया, इसमें मान लो आपका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा है, आपने मॉक में वो क्वेश्चन गलत कर दिया। अगर आपने अगली बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में गलती की तो समझ लो आप नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। नहीं मतलब नहीं निकाल पाओगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है या उस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है, किताब निकालो, जो भी किताब है आपके पास, किरण पब्लिकेशन है, पिनेकल है, टेक्स्ट बुक का है, जिसका है निकालो, बार बार करो। जिस टीचर ने करवाया है प्रैक्टिस करो उसकी सीट की। लेकिन वो वाला मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। सेम मैथ्स के लिए, सेम रीजनिंग के लिए, सेम इंग्लिश के लिए, सेम जीके के लिए। और पिछले 5 साल का जो पेपर है ना वो जरूर कर लो, एटलीस्ट 22, 23, 24 ये तो जरूर कर लो, सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ। ओके, ये आपके लिए मस्ट है। मस्ट मतलब मस्ट। ओके, इसके बाद देखो
एक और चीज आप हम जैसे मॉक के लिए मैं आपको बताता हूं, ये 30th मॉक टेस्ट लगा हुआ है। आज इवनिंग में, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इवनिंग में 7 बजे हम लोग ये करेंगे। रोज मैं 7 से 8 आपको एक मॉक करवाता हूं, रोज मैथ्स का एक मॉक हम लोग करते हैं। इसमें ना हम आपको अप्रोच बताते हैं कि इस अप्रोच से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके और नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़िया सीरीज है, इसे फॉलो कर लेना, आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा देखो, मैथ्स और रीजनिंग सेम अप्रोच फॉलो करना है आपको। मैथ्स और रीजनिंग में पिछले 5 साल का पेपर कर लो, जरूरी है। रिवीजन के लिए ना हमारा एक समापन 1.0 का एक प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे सर्च करोगे समापन 1.0, अच्छा ऊपर लिख दिया मैंने, समापन 1.0 आ जाएगा वो प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट को जिस भी चैप्टर में डाउट है ना, ये चैप्टर उससे देख लो, आप वापस आके मुझे थैंक्स बोलोगे। रीजनिंग की भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो अगर आपको किसी में डाउट है, ठीक है, या तो रितिका मैम से देख सकते हो, रितिका मैम करवाती है रेगुलर, वो मॉक भी रेगुलर करवा रही है, या फिर आप सीधा बाय अभिनव राजपूत डाल देना, जो जिस भी चैप्टर में डाउट है आ जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकूंगा 2-3 घंटे के बाद आपको दिक्कत ही नहीं होगी उस चैप्टर में कभी भी। और जो भी आपके वीक टॉपिक्स है ना, प्लीज उस पर काम कर लो, ठीक है, जो भी वीक टॉपिक है, और उसी के सम्स, चाहे बुक से या प्रैक्टिस शीट जो भी आपको मिलता है। अगर किसी ने मेरा पेड बैच ले रखा है तो हमारे जो क्वेश्चंस है वही सफिशिएंट है, आपको और कुछ नहीं करना, बुक्स बाय नहीं करनी है। नो, नहीं करनी मतलब नहीं करनी है। मैथ्स और रीजनिंग का सेम है। अब जैसे किसी को ज्योमेट्री में दिक्कत है मान लो, तो मैंने ना एक 7 घंटे की वीडियो डाली है, वन शॉट करके, ठीक है, वन शॉट प्लेलिस्ट आप हमारे इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, या फिर आप डालोगे वन शॉट ज्योमेट्री बाय अभिनव राजपूत, आ जाएगा। इससे बाहर पेपर नहीं बन सकता, मतलब नहीं बन सकता। पिछले 5 साल के हमने टॉप 200 क्वेश्चंस लिए हैं, टाइप वाइज, हर एक चीज, सर्कल, ट्राइंगल, सब कुछ क्लियर है इसमें, सब कुछ मतलब सब कुछ क्लियर है। अब बात करते हैं इंग्लिश के। पिछले 5 साल का पेपर अच्छे से कर लो। इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ग्रामर आपका अच्छा होगा, प्लिंथ टू पैरामाउंट आपने पढ़ रखी होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम करो, किरण पब्लिकेशन के जो PYQs आते हैं ना वो लगाओ। लास्ट 5 ईयर के वोकैब रट लो मतलब रट लो। रोज एक सेक्शनल मॉक जरूर देना। सब्जेक्ट वाइज के अलावा आपको मॉक पे फोकस करना है। इंग्लिश के बाद आती है जीके की। अगेन मैं वही बोलूंगा, पिछले 5 साल का पेपर मस्ट है आपके लिए। ल्यूसेंट करो और करंट अफेयर पे फोकस करो। ल्यूसेंट को कोशिश करो अगले 3 महीने में 2 बार पढ़ जाओ, ठीक है। और किसी भी टॉपिक में डाउट है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में डाउट है, तो पॉलिटी के वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है, गौरव सर ने करवा रखा है। और ल्यूसेंट तो अपना वरुण अवस्थी सर ने करवा रखा है, वहां से देख सकते हो। और क्या चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया से ना आप उस प्लेलिस्ट को यूज कर सकते हो, वहां से पढ़ो और फिर वन शॉट वीडियो देखो और PYQ करो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अगर आप इतना फॉलो करते हो ना, तो मेरी गारंटी है आपके नंबर भी बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आज आप अपना नाम नीचे कमेंट करके जाओ, और आप देखना जब आप प्री देकर आओगे ना, तो आप थैंक्स बोलोगे कि सर मैंने, आपने जो जो कहा था मैंने वो फॉलो किया। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है, मैंने ये एग्जाम निकाला है। आई नो कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। आखिरी के दिनों में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि ट्रिक से ही सब कुछ होता है, और यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। ट्रिक्स इज नॉट द की, कंसेप्ट इज द की। कंसेप्ट पे फोकस करो, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। कैलकुलेशन पे काम करो, कुछ मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक सीखो, कुछ स्क्वायर के सीखो, कुछ क्यूब के देखो, कुछ स्क्वायर रूट, कुछ क्यूब रूट के देखो, डिवीजन कैसे करना है वो देखो। इन सब पे मैंने वीडियो डाली हुई है। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो, आपके नंबर बढ़ेंगे, फॉर श्योर बढ़ेंगे। वरना तो भैया जिंदगी भर प्रैक्टिस करते रह जाओगे, ट्रिक सीखते रह जाओगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। थैंक यू सो मच।